Hello everyone, welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start a new series on pedagogy of mathematics. ये कोर्स बीएड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और बीएड स्टूडेंट्स के अलावा जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी लेटर ऑन टेट की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि सीटेट वगैरह में पेपर 1 में आपका पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सबके लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर किसी को प्रिपरेशन करनी पड़ती है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की। तो बाद में पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने बीएड कोर्स के साथ ही इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हुए चलें। और इस वीडियो को बनाते टाइम या इसके कंटेंट को बनाते टाइम मैंने बीएड कोर्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा है एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ ब्यूटिफाइड कंटेंट, क्योंकि द होल गेम इन बीएड कोर्स द होल गेम डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू ब्यूटिफाई योर कॉपी। आप अपनी कॉपी को जितना ज़्यादा सुंदर तरह से प्रेजेंट करेंगे उतनी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो किस तरह से हमें अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है ये आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स की से जब आप गो थ्रू करेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बीएड एग्जामिनेशन में डेफिनेशन कोड करना और रिलेटेड डायग्राम्स बनाना, और इन दोनों चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान पूर्वक मैंने स्टडी किया है और बुक के अलावा ही जहाँ जहाँ से पॉसिबल हो सका वहाँ से एक अच्छा कंटेंट लेके इस कोर्स को बनाने की कोशिश की है। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस पूरी सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करें ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और साथ में आप कुछ सीख सकें, क्योंकि सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। अगर आप कायदे से सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे तो ही एक आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे आगे चल के स्टूडेंट्स को। एक सक्सेसफुल टीचर की एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर ऑफ द वर्ड पेडागॉजी। जब आप किसी सब्जेक्ट की पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पेडागॉजी का मतलब भी पता होना चाहिए। हिंदी में हम इसे शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं। पेडागॉजी पढ़ने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि हम अपने कंटेंट को या हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं उस कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स तक के इफेक्टिव वे में कैसे पहुंचा सकते हैं, या फिर हमारा ये जो सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, इसको किस तरह से इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको किस तरह से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं, साथ में डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, अप्रोच होंगी, जो कि हम पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। नाउ पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल क्यूरिकुलम। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स क्या है वो पता होना चाहिए, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका अर्थ और उससे जो रिलेटेड डेफिनेशन जो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने दी हैं, तो वो अगर आप कोट करेंगे अपनी कॉपी में एग्जामिनेशन के टाइम तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंस इन विच कैलकुलेशंस आर प्राइम, मतलब कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर गणनाओं को या कैलकुलेशंस को प्राथमिकता दी गई है। सेकेंडली अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो गणित का तात्पर्य होता है गणना से, मतलब इसका कनेक्शन होता है गणना से। तो गणित का मतलब होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेशंस। तो दोनों ही डेफिनेशंस में हमने देखा कि कैलकुलेशंस वर्ड का यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगर हम देखें तो ये जो हमारे मैथमेटिक्स है वो कैलकुलेशंस तक ही सीमित नहीं है। कैलकुलेशंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कैलकुलेशन एक प्राइम है यहाँ पर, मतलब कैलकुलेशन आपको हर जगह ज़्यादातर मिलेगा, या यू कैन से कि जो ओरिजिन हुआ है मैथमेटिक्स का वो नंबर और नंबर सिस्टम से हुआ है या गणनाओं से हुआ है। नंबर सिस्टम और रिलेटेड कैलकुलेशन से ही बाकी जो भी ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की वो यहाँ पर डेवलप हुई हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कभी कभी सीधा सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेफिनेशंस को किन्हीं दो मैथमेटिशियंस की डेफिनेशन कोट करें, या फिर आपका जो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मैथमेटिक्स या गणित का अर्थ समझाइए, तो उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिस्ट की डेफिनेशंस कोट की हैं, और जैसा कि थंबनेल पर
रिलेटेड क्वेश्चंस आई हैव मेंशन्ड जो कि बीएड में जनरली पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ही ये पूरा वीडियो है। मतलब कि क्या अर्थ है गणित का, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स और रिलेटेड डेफिनेशन, साथ में उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर मार्शल एच स्टोन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बेंजामिन पियर्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स वो साइंस है जो नेसेसरी कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष लेके आती है, दैट ड्रॉज कंक्लूजन्स। मार्शल एच स्टोन के द्वारा मैथमेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर जो पूरा सिस्टम होता है वो अमूर्त होता है, और ये अमूर्त सिस्टम किसके ऊपर बना होता है, तो ये अमूर्त एलिमेंट्स मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स के ऊपर बिल्ड किया जाता है। बट बर्ट्रांड रसल की जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ गलत सा लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको कोट तो कर दिया, बट आई विल रिकमेंड कि इस डेफिनेशन को आप ना लिखें अपने एग्जामिनेशंस में। और इसे कोट करने का भी एक मकसद था कि आपको ये बताया जा सके कि जब भी आप डेफिनेशंस कोट कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें कोट कर रहे हैं जो किसी और के वर्ड्स हैं, तो आपको उन वर्ड्स को एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में लिखना है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप कम लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी कॉपी में तो वो आपका सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लॉके और वाइटहेड की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है मैथमेटिक्स की। लॉके के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग, और वाइटहेड की डेफिनेशन भी कुछ कुछ सिमिलर है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही मैथमेटिक्स एक वो ज़रिया है या एक वो तरीका है जिसके थ्रू हम बालकों के दिमाग में या बालकों के या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन के जो माइंड होते हैं उसमें हम तर्क करने की एक हैबिट को विकसित करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट इसके अलावा कई और डेफिनेशंस भी हैं that I will be definitely be providing in the content that I will provide on my telegram channel। तो वॉस की भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। वॉस के अकॉर्डिंग ये जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन है, जितना भी इंटेलेक्चुअल पेनिट्रेशन है या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर है, इसकी सबकी जो असली जो जड़ें हैं या जिस असली जो नींव है वो मैथमेटिकल साइंस पे डिपेंड करती है, ऐसा वॉस ने कहा। नाउ इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद या मैथमेटिक्स का जो हमने थोड़ा सा अर्थ समझा था उसको समझने के बाद हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो ये हैं, ये पॉइंट्स को आप मैथमेटिक्स को डिफाइन करने में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो संख्याओं पर डिपेंड करता है, या संख्याओं का ये एक विज्ञान है, ये हमें बचपन से ही पता है। इसके अलावा इट इज़ अ साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ये गणनाओं का विज्ञान है, ये भी हम जानते हैं। देन साइंस ऑफ मेजरमेंट्स क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ये हमने पहले भी देखा। इसके अलावा ये एक व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एक ब्रांच ऑफ साइंस है, और साथ में ये एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है। नाउ एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस का मतलब होता है कैपेबल ऑफ एक्यूरेट एक्सप्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको इंक्लूड भी करना है जब आप मैथमेटिक्स को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है मात्रात्मक जो तथ्य होते हैं उससे ये डील करती है हमारी मैथमेटिक्स। इट इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस, हमने पहले भी देखा, ये अमूर्त रूप होता है विज्ञान का। साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मतलब आपकी जो तर्क शक्ति है उसको ये बढ़ावा देती है, तो ये एक तर्क शक्ति का विज्ञान भी आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस, मतलब कि आपका आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में आप मैथमेटिक्स को देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे।